इस वक्त हम कारगिल सैनिक इंस्टीट्यूट पे पहुंचे हैं, जहां पे 121 इन्फेंट्री ब्रिगेडियर कारगिल सेंटिनेंस इंडियन आर्मी ने यूथ के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्लेसमेंट का प्रोग्राम रखा गया है। एक रिपोर्ट पहुंचाएंगे, आप बने रहे वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। के बाद हम सब नॉर्मल टेंपरेचर पे आ जाएंगे। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ आप लोग बताओ। मैं यहाँ घूमने तो नहीं आया, तो मैंने कॉस्ट्यूम में हटा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ बोलो, एक एक करके बोलो। वही कर रहे हैं नहीं, यहाँ सेशन करने के लिए मेरा यहाँ पर एक पर्पस है, आप लोगों को जागरूक करना, टू एजुकेट यू ऑल कि अपॉर्चुनिटीज क्या है हम सबके पास, ठीक है। इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक चीज की सबसे बड़ी कमी है, वो है इंफॉर्मेशन की। अपॉर्चुनिटीज हर कोने में होती है, जो मुझको नहीं पता वो आपको पता है। ऐसा ही मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में आपको एजुकेट करना है। मैं इस चीज को बहुत, मेरा प्रिंसिपल सिद्धांत है, मैं आप लोगों को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। हम सब 18 से ऊपर, होपफुली 18 से ऊपर है, 18 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा खुद का ओन विल होता है, ठीक है। हमारी खुद की एक इच्छा होती है, हम आगे क्या करना चाहते हैं, हम आगे क्या बनना चाहते हैं। मेरी टीम का, आर्मी का यहाँ पर एक ही मकसद है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को आप तक दें। आपके ऊपर है कि आप आगे इसको कैसे लेके आगे जाना चाहते हैं। यस, गुड। मेरी कंपनी लर्नर से, मैं हूँ वैभव भास्कर, आई एम डायरेक्टर ऑपरेशंस। आई एम हियर विद अम्बिका मुखर्जी, शी इज प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, फॉर आवर दिल्ली सेंटर व्हिच इज एमएसकेसी, राइट। और इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट या फायदा होगा, ठीक है। About who we are, right? So the name learner, आप बोलोगे सर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। Basically it's a German word which means learners which are into apprentice, ठीक है, learning and learning। जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड का एक मॉडल है जिसे कहते हैं ऑसबिल्डिंग, जिसका मतलब ये होता है कि अप्रेंटिसशिप, जो बच्चा 18 नहीं है वो अप्रेंटिस बनके इंडस्ट्री में नौकरी करता है 3 से 4 साल के लिए, और उसको उसके अंदर नौकरी मिलती है और कंपनी ही उसको टाइम देती है पढ़ाई करने की। और 3 या 4 साल के बाद जो बच्चा पढ़ लिख लेता है, उसकी डिग्री भी दिलाती है, उसने 3-4 साल स्पेसिफिक कमाए होते हैं। पहले तो आपको वेलकम करते हैं सर कारगिल में। सर इंडियन आर्मी एक इनिशिएटिव ले रहा है सर, स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को दे रहे हैं। तो सर आप यहाँ एज ए इंस्ट्रक्टर आए सर, क्या कुछ कहेंगे सर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द इंडियन आर्मी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल to come here and tell us the opportunities that we have for the youth of Kargil. हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, बेसिकली मैं यहाँ पर बच्चों को ये बताने आया हूँ कि वो जो बच्चे लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और साथ में कमाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में चलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलती नहीं है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर्सनली आया हूँ, रिप्रेजेंटिंग माई कंपनी लर्नर, to tell them that we implement these programs. We have the industry connects, जहाँ पर इंडस्ट्री बोलती है कि हम आपके बच्चे जिनको अनस्किल्ड हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि आगे करियर में क्या करना है, कैसे करना है, उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, पर आप काउंसल करके लेके आएँ। और हमारे द्वारा जो हम वोकेशनल स्किलिंग इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें लेके आए, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करते रहे और साथ साथ पढ़ाई के साथ एक मिनिमम स्टाइपेंड भी कमाता रहे, ताकि उसका एजुकेशन का बर्डन उस पर ना आए, कुछ पॉकेट मनी कमा पाए और अपनी फैमिली पे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सर आज के दौर में स्किल्ड होना कितना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 3 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। पूरा जो चेंज है, जो हमारा पहले इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन होता था कि नर्सरी से फर्स्ट में जाएं, वहाँ से 12th करें, फिर हम एक टिपिकल ब्रिक एंड मोटर इंस्टीट्यूट यूएस में जाके अपनी डिग्री डिप्लोमा करें, राइट। उसके बाद
बच्चों को क्या चाहिए, नौकरी तो चाहिए होती है। सो अब गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, आप एक वोकेशनल स्किल जो है उसको पहले से इनिशिएट करके लेके आए। अगर आप देखेंगे NEP फर्स्ट क्लास में भी एक छोटा सा एक आई थिंक 0.5 करके एक उसमें एक लेवल है जिसमें बोलता है कि आप बच्चे को कुछ कराओ। इट इज़ नॉट अबाउट वोकेशनल स्किलिंग, इट इज़ जस्ट changing the aptitude of the candidate towards being skilled for a particular trade, right? It can be as per the hobby or the interest of the candidate कि वो क्या करना चाहता है। So skilling आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इवेंचुअली हम सब आगे जाके इंडिया की तरफ, इंडिया की बढ़ोतरी के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो हम किसी के लिए करें या खुद के लिए करें, और वो खुद करके बाकी लोगों को जोड़ने अपने साथ जोड़ सकें। So skilling has become an integral part of the education system with the implementation of NEP 2020, and this instills that having a trade certificate opens a lot of opportunities for an individual while they are working for someone else or for themselves. आप कारगिल से कैंडिडेट लेके जा रहे हैं सर, किस तरह आप एक स्किल्स उनको बताएंगे और कितने स्टूडेंट को यहाँ पे लेके जाएंगे और क्या क्या प्रोग्राम आप यहाँ पर जितने बच्चे आने चाहते हैं हम वेलकम हैं। मेरे साथ कुछ ऑलमोस्ट 300 इंडस्ट्री लोकेशंस जो जुड़ी हुई हैं, उसमें से कुछ 150 यूनिक इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ हैं। सो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो 500,000 से ऊपर है, राइट। अब यहाँ के बच्चे जितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनमें क्या विलिंगनेस है, उनके बेसिस में हम उनको लेके हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स में लेके आ सकते हैं। हम लोग प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जहाँ बच्चा अपना ITI कंप्लीट कर सकता है या डिप्लोमा और डिग्री BVOC वोकेशनल इन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कर सकता है। फिर हमारे पास जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो हो गया आपकी हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, जहाँ पर हमारे पास कंपनीज जैसे आपके QSR कंपनीज होगी, मैकडोनल्ड्स हो गई, KFC हो गई, वहाँ इन बच्चा पढ़ाई करके और ट्रेनिंग अपनी OJT कंप्लीट कर सकता है। और अब हम धीरे धीरे करके पैरामेडिक्स में जा रहे हैं, जहाँ बच्चा हमारे सेंटर्स में आए, पैरामेडिक्स के कोर्सेज करे और फिर हम उसके बाद उनको जॉब लगा पाए। सर आपकी कंपनी कहाँ बेस्ड है और इंडियन आर्मी ने जो ये स्टेप उठाया, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारी कंपनी कंपनी लर्नर हैज़ बीन इंक्यूबेटेड बाय अ स्किल यूनिवर्सिटी। सो द स्किल यूनिवर्सिटी इन उड़ीसा, बट आवर हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। वी वर्क इन पैन इंडिया। हमारे पास ऑलमोस्ट 16,000 बच्चे हैं इस पूरे डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था, मोर देन 300 लोकेशंस में बच्चे काम करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि विद द हेल्प ऑफ द इंडियन आर्मी हमको अपॉर्चुनिटी मिल पाया कि हम कारगिल आ पाएँ और यहाँ पर आके इस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ के यूथ को बता पाएँ, ताकि उन लोगों को एक ऑप्शन मिले कि ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके वो पार्ट बन सकते हैं। So I am really grateful for everyone, and especially the youth who have come today to participate and listen to us, to understand and make them a better future for themselves.